कभी सोचा है कि एक गेंद को किक मारने पर वो क्यों उड़ जाती है? या फिर चलती हुई बस जब अचानक रुकती है तो हम सब आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? इन सब सवालों के पीछे का राज भौतिकी के कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों में छुपा है। बल और गति। चलिए आज इन दिलचस्प नियमों को एक स्टूडेंट के नोट्स के जरिए समझते हैं, जो इन मुश्किल लगने वाले आइडियाज को भी बेहद आसान बना देते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से करते हैं। किसी भी चीज को अपनी जगह से हिलाने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है? चाहे वो फुटबॉल को किक मारना हो या फिर एक दरवाजे को खोलना, इन सब के पीछे एक ही बुनियादी चीज काम करती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, इसे हम 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बल या फोर्स आखिर होता क्या है। फिर हम न्यूटन के पहले नियम यानी जड़त्व को समझेंगे। उसके बाद न्यूटन के दूसरे नियम यानी संवेग पर बात करेंगे। और आखिर में क्रिया प्रतिक्रिया के बड़े ही मजेदार नियम को देखेंगे। चलिए, तो पहले और सबसे आसान सवाल से शुरू करते हैं। ये बल आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक धक्का या एक खिंचाव है, बस। इन नोट्स के हिसाब से भी बल एक धक्का, खिंचाव या एक ठोकर है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि ये कर क्या क्या सकता है। ये किसी भी चीज को चला सकता है, रोक सकता है, उसकी दिशा बदल सकता है, अरे यहां तक कि उसका आकार भी बदल सकता है। और हाँ, एक बात और, बल कभी अकेले काम नहीं करते। जब कई बल एक साथ लगते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। जैसे इन हाथ से बने डायग्राम्स में देखिए, अगर बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। जैसे 5 और 3 मिलकर 8 हो गए। और अगर वो उल्टी दिशा में हैं तो एक दूसरे के असर को कम कर देते हैं। तो यहीं से एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है। बल 2 तरह के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। जब सारे बल मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दें, मतलब नेट फोर्स 0 हो, तो वो होते हैं संतुलित बल। इनसे गति में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन जब नेट फोर्स 0 नहीं होता तो उसे कहते हैं असंतुलित बल। और असल में यही वो बल है जो किसी चीज की गति में बदलाव लाता है। अब आते हैं न्यूटन के पहले नियम पर, जड़त्व। इसे मजाक में आलस का नियम भी कह सकते हैं। और अभी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम का मूल मंत्र बिल्कुल सीधा साधा है। हर चीज अपनी गति की अवस्था में होने वाले किसी भी बदलाव का विरोध करती है। मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है। और ये जो बदलाव का विरोध करने की आदत है ना, इसी को फिजिक्स की भाषा में जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। ये हर चीज का एक कुदरती गुण है कि वो अपनी मौजूदा हालत में ही रहना पसंद करती है, चाहे वो आराम की हो या एक समान गति की। इसको समझने के लिए एक सवाल पर गौर करते हैं। जब कोई चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे लोग आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, जड़त्व। देखिए, बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर गति में ही रहना चाहता है, और इसीलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सबसे शानदार उदाहरण है कि जड़त्व असल में कैसे काम करता है। और जड़त्व के उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। जब किसी कालीन को डंडे से पीटा जाता है तो धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, या जब पेड़ की डाली को जोर से हिलाते हैं तो पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं। और हाँ, जब रुकी हुई बस अचानक से चलती है तो यात्री पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं। ये सब कुछ जड़त्व ही तो है। यहाँ एक जरूरी बात और है, किसी चीज का जड़त्व उसके द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा जड़त्व। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसीलिए तो एक ट्रेन को रोकना एक साइकिल को रोकने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की तरफ। इसे हम कैलकुलेशन का नियम भी कह सकते हैं। ये नियम हमें बताता है कि बल को आखिर मापा कैसे जाता है। अच्छा, इस नियम को समझने से पहले एक नए कॉन्सेप्ट से मिलना होगा, संवेग यानी मोमेंटम। ये किसी भी चीज के मास और उसकी वेलोसिटी का गुणनफल होता है। सीधा सा फॉर्मूला है, P बराबर m गुणा v। इसे हम गति की मात्रा भी समझ सकते हैं। तो न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में बदलाव की जो दर होती है वो उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। मतलब जितनी तेजी से आप मोमेंटम बदलना चाहेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और यहीं से निकल कर आता है फिजिक्स का सबसे मशहूर फॉर्मूला, F बराबर m गुणा a। इन नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है।
2 किलो की एक चीज को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की तेजी देने के लिए कितना बल चाहिए? बस गुणा कर दीजिए। 2 गुणा 5 यानी 10 न्यूटन। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों खींचता है? इसका कारण भी न्यूटन का दूसरा नियम ही है। हाथ पीछे खींचने से गेंद को रोकने में लगने वाला समय बढ़ जाता है, और जैसे ही समय बढ़ता है संवेग में बदलाव की दर कम हो जाती है, और इसीलिए हाथों पर लगने वाला बल भी कम हो जाता है। सारा खेल समय का है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, न्यूटन का तीसरा नियम। इसे जोड़ों का नियम भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस नियम के हिसाब से बल हमेशा जोड़ों में ही काम करते हैं। ये नियम बहुत ही सरल और बहुत गहरा है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज पर बल लगाती है तो दूसरी चीज भी पहली वाली पर उतना ही, लेकिन उल्टी दिशा में बल लगाती है। हमारा चलना इस नियम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब हम चलते हैं तो हमारा पैर जमीन को पीछे की ओर धकेलता है। ये हुई क्रिया यानी एक्शन, और इसके जवाब में जमीन हमारे पैर को आगे की ओर धकेलती है। ये हुई प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन, और बस हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके और भी बहुत से उदाहरण हैं। जब बंदूक से गोली आगे निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, या फिर जब कोई नाव से किनारे पर कूदता है तो वो नाव को पीछे की ओर धकेल देता है। ये सब एक्शन रिएक्शन के ही उदाहरण हैं। और अब एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर बंदूक का झटका गोली की क्रिया के बराबर और उल्टा है, तो फिर गोली इतनी तेज और इतनी दूर क्यों जाती है, जबकि बंदूक तो बस थोड़ा सा ही पीछे हटती है? इसका जवाब न्यूटन के तीनों नियमों के शानदार तालमेल में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।